विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कुटुमसर गुफाएं भारत की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन प्राकृतिक गुफाओं में गिनी जाती हैं। यह गुफाएं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर छिपी हुई हैं और वर्षों से वैज्ञानिकों, पर्यटकों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। गहराई में छिपा रहस्य कुटुमसर गुफाएं पूरी तरह से भूमिगत हैं, अंधकार से भरी, ठंडी और नम हवा से सराबोर। यहां कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं पहुंचता और अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी की आत्मा में प्रवेश कर रहे हों। दीवारों पर चूने के पत्थरों की बनी आकृतियां किसी प्राचीन देवता की मूर्तियों जैसी लगती हैं। अलौकिक वातावरण गुफाओं में एक अजीब सी गूंज होती है, कोई आवाज बुलाने जैसा, कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट। कभी कभी पर्यटकों ने यहां अजीब रोशनी, अदृश्य पदचिन्ह या आवाजों की बात भी कही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। अंधी मछलियां और विज्ञान इन गुफाओं की एक और विशेषता है। अंधी मछलियां जो बिना आंखों के यहां रहती हैं। विज्ञान मानता है कि लाखों वर्षों से प्रकाश के अभाव में इन जीवों ने अपनी आंखें खो दी हैं, परंतु स्थानीय जनजातियों का विश्वास है कि ये मछलियां गुफा के रक्षक हैं जो किसी भी अनजान आगंतुक की परीक्षा लेती हैं। किंवदंतियां और लोक कथाएं स्थानीय जनजातियों के अनुसार ये गुफाएं पाताल लोक का द्वार हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां एक आर्षि तपस्या किया करते थे और उन्होंने इन गुफाओं में गुप्त ज्ञान छिपाया है जिसे केवल योग्य व्यक्ति ही पा सकता है। बस्तर की उन रहस्यमयी वादियों में भटकते हुए जब मैं माधव के साथ जंगलों के भीतर किसी पुरानी पगडंडी पर चला जा रहा था, तभी उसने एक अजीब सी बात बताई। एक घटना जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया था, एक ऐसा अनुभव जो उसके जीवन के सबसे अद्भुत पलों में से एक था। उसने कहा, जानते हो, कुछ वैसा ही एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। और फिर वो उस पल में लौट गया जब यह सब उसके साथ घटा था। माधव मजूमदार एक लेखक और अन्वेषक था जो भारत की भूली बिसरी कथाओं और गूढ़ रहस्यों पर काम करता था। एक दिन छत्तीसगढ़ की एक पुरानी आदिवासी पुस्तक में उसे एक संदर्भ मिला। धरती की सांस जहां थमती है वहां शब्द नहीं, केवल छाया बोलती है। यह पंक्ति उसे कुटुमसर गुफा की ओर खींच लाई। वह जानता था यह सिर्फ एक प्राकृतिक गुफा नहीं, कोई अनदेखी दुनिया का द्वार हो सकती है। पहला प्रवेश। माधव अपने कैमरे और एक डायरी के साथ स्थानीय गाइड को साथ लेकर गुफा में उतरा। शुरुआती भाग तक सब ठीक था। सुंदर चूने की संरचनाएं, टपकती पानी की बूंदें और ठंडी नमी से भरी हवा। लेकिन जैसे ही वे गुफा के 6वें कक्ष तक पहुंचे, माधव को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक हल्की गंध जो लोबान और भीगे हुए मिट्टी की तरह थी, और एक धड़कन जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा हो। गाइड डर के मारे यहीं रुक गया और बोला, साहब, इससे आगे जाना मना है, वहां से लोग लौटते नहीं। माधव मुस्कुराया। जहां लोग नहीं जाते वहीं से कहानियां जन्म लेती हैं। गहराई की यात्रा माधव ने अकेले आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी मंद होने लगी। हवा भारी हो गई। गुफा की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, गहरा, भारी, जीवित सा अंधेरा। तभी एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, माधव मजूमदार, लौट जाओ। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। फिर दीवार पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। एक आकृति उभरी, मानो किसी ने भीतर से पत्थर को घिसकर एक आंखों से रहित चेहरा उकेरा हो। भूल भुलैया या दरवाजा। अचानक जमीन कांपने लगी। एक गुप्त दरवाजा खुला। उस दरवाजे से एक गर्म हवा का झोंका आया और एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे वो अतीत में उतर गया हो। वह एक विशाल कक्ष में खड़ा था जहां दीवारों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था और उसके सामने एक प्राचीन दीपक जो बिना तेल के जल रहा था। उसने अपनी डायरी निकाली, लेकिन जैसे ही उसने कुछ लिखना चाहा, आवाज फिर आई, जो जानता है वो रह नहीं सकता, और जो रह गया वो फिर नहीं जागा। वापसी या छलावा? माधव बेहोश हो गया।
जब वह जागा, वह गुफा के मुहाने पर था। बाहर धूप थी, चिड़ियाओं चहचहा रही थीं, लेकिन उसके पास कोई डायरी नहीं थी। कैमरा गायब था। गाइड बोला, साहब, आप तो बस 5 मिनट में लौट आए। माधव चौंका। उसे तो लगा था वह कई घंटे वहां था। वह चुपचाप लौट आया। आज भी उसकी किताबों में उस दिन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके एक उपन्यास के आखिरी पन्ने पर बस इतना लिखा मिला, कुछ गुफाएं दरवाजा नहीं होती, वे चेतना की कब्रें होती हैं, और मैं अब भी उनके भीतर हूं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।